हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 5 की 10वीं हेडिंग गैसों का द्रवीकरण। ध्यान से इसको समझिएगा। गैस जो हैं वे कैसे जो हैं लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, द्रव में चेंज हो जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, गैसों का द्रवीकरण। किसी पदार्थ की गैस तथा द्रव अवस्था के लिए दाब, आयतन, ताप संबंधों के पूर्ण आंकड़े प्रथम बार थॉमस एंड्रयू ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिए। ठीक है, किसी पदार्थ के गैस और द्रव अवस्था के लिए, किसी पदार्थ के गैस तथा द्रव अवस्था के लिए दाब, आयतन और ताप संबंधों के पूर्ण आंकड़े जो हैं पहली बार थॉमस एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिए। उन्होंने विभिन्न तापों पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख खींचे। ठीक है, थॉमस एंड्रयू ने अलग अलग ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख को खींचा। बाद में यह पाया कि वास्तविक गैसें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के समान व्यवहार दर्शाती हैं। ठीक है, वास्तविक गैसें कार्बन डाइऑक्साइड के समान व्यवहार दर्शाती हैं, बाद में उन्हें पता चला। ठीक है, तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख खींचा जो अलग अलग ताप पे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे दाब को लिया गया है वाई अक्ष पे और आयतन को लिया गया है एक्स अक्ष में। ठीक है, आयतन एक्स अक्ष पे है, दाब वाई अक्ष पे है और विभिन्न तापों पर कार्बन डाइऑक्साइड का समतापी आरेख इसमें खींचा गया है, जिसमें अलग अलग ताप पे यहाँ पे खींचा गया है। आप देख सकते हैं यह 50 डिग्री सेल्सियस पे जब ग्राफ खींचा जाता है तो यह देखें रेड लाइन से दिखाया गया, इस तरह का ग्राफ आता है कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का दाब आयतन ग्राफ 50 डिग्री सेल्सियस पे इस तरीके का आता है। ठीक है, टेम्परेचर और कम करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और कम करके कितना करते हैं 31.1 डिग्री सेल्सियस, 31.1 डिग्री सेल्सियस करते हैं तो ग्राफ में आप देखें यह ग्राफ आपको प्राप्त होता है, जिसे जी और एफ दो लाइन इस पर लिया गया है। यह ग्रीन वाला ग्राफ आप देखें, यह ग्राफ हमें प्राप्त होता है कब, जब 31.1 डिग्री सेल्सियस पे कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दाब आयतन ग्राफ खींचते हैं तो यह ग्राफ आपको प्राप्त होता है। 50 डिग्री सेल्सियस पे आप देख रहे हैं यह ग्राफ प्राप्त होता है, रेड वाला जो है। 31.1 डिग्री सेल्सियस पे यह आप ग्राफ देख रहे हैं, ग्रीन वाला ग्राफ प्राप्त होता है। टेम्परेचर और कम करते हैं 31.1 डिग्री सेल्सियस से कम करके 30.98 डिग्री सेल्सियस पे, जो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप कहलाता है, टीसी क्रांतिक ताप कहलाता है। जब 30.98 डिग्री सेल्सियस पर ग्राफ बनाते हैं, दाब और आयतन के बीच में परिवर्तन करते हैं तो यह आपको ग्राफ मिलता है जो ब्लू कलर से दिखाया गया है। ठीक है, यह ग्राफ दिखता है और इसमें एक पॉइंट आता है जो कि 73, ठीक है, 73 दाब पर पॉइंट है। ठीक है, इन्हीं सब पॉइंट्स की हम चर्चा करेंगे अब। ठीक है, ए, ठीक है, इस पॉइंट्स जो भी पॉइंट आए हैं, ठीक है, इनकी चर्चा होगी, जैसे कि ए, बी, ई, सी, ठीक है ना, डी, एच, जी, इन सब पॉइंट्स की इस ग्राफ में हम चर्चा करेंगे कि कौन पॉइंट जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, अलग अलग टेम्परेचर पे कौन कौन सा पॉइंट मिलता है। जैसे यहाँ देखें 21.5 डिग्री सेल्सियस दिया है, 13.1 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, तो यह ग्राफ जो खींचे गए हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा, आप ध्यान से समझिएगा। एंड्रयूज ने देखा कि उच्च ताप पर समतापी आरेख आदर्श गैस के समतापी आरेख के समान होते हैं। ठीक है, एंड्रयूज ने देखा कि हाई टेम्परेचर पर, उच्च ताप पर समतापी आरेख जो होते हैं वे आदर्श गैस के समतापी आरेख के समान होते हैं। उन्होंने यह भी पाया कि उच्च दाब पर हाई प्रेशर, उच्च दाब पर भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर हाई प्रेशर लगा के आप गैस को दाबें तो भी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता है। जब ताप कम किया जाता है, ठीक है, जब ताप कम किया जाता है
तो वक्र की आकृति परिवर्तित हो जाती है। जो ग्राफ का आकार है वह बदल जाता है जब हम ताप को कम करते हैं। तथा आंकड़े आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। ठीक है, जब हम ताप कम करके दाब को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उस समय जो है आकृति का, वक्र का आकार बदल जाएगा और व्यवहार जो होगा वो आदर्श व्यवहार से अलग होगा। ठीक है, 30.98 डिग्री सेल्सियस पर 73 वायुमंडलीय दाब से पूर्व 30.98 डिग्री सेल्सियस पर 73 वायुमंडलीय दाब से पूर्व कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, देख सकते हैं आप इस ग्राफ में, यह है आपका बिंदु ई। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में है। ठीक है, यह टेम्परेचर कितना है? 30.98 डिग्री सेल्सियस। दाब क्या है? 73 वायुमंडलीय दाब से पूर्व। ठीक है, 73 वायुमंडलीय दाब से पूर्व, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में रहती है। चित्र में इसे बिंदु ई पर दिखाया गया है। ठीक है, 73 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार द्रव में प्रकट होती है। 73 वायुमंडलीय दाब पर पहली बार जो है यह किसमें बदलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव में प्रकट होती है। तो आप पढ़ रहे हैं गैस का द्रवीकरण के बारे में। आपको बताया गया कि किसी पदार्थ की गैस तथा द्रव अवस्था के लिए दाब आयतन ताप संबंधों के पूर्ण आंकड़े जो हैं प्रथम बार थॉमस एंड्रयूज ने कार्बन डाइऑक्साइड के लिए दिए थे। उन्होंने अलग अलग ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख खींचे थे, जिस जैसा चित्र में आप देख रहे हैं। बाद में यह पाया कि वास्तविक गैसें जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड के समान व्यवहार दर्शाती हैं। एंड्रयूज ने देखा कि उच्च ताप पर समतापी आरेख जो है वो आदर्श गैस के समतापी आरेख के समान होता है। उन्होंने यह भी पाया कि उच्च दाब पर भी गैस को द्रवित नहीं किया सकता है। जब ताप कम किया जाता है, जब ताप कम किया जाता है तो वक्र की आकृति परिवर्तित हो जाती है। ताप कम करने पर वक्र की आकृति परिवर्तित हो जाती है। तो वक्र, ठीक है, तथा आंकड़े आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। जो आंकड़े हैं वे आदर्श व्यवहार से विचलन दर्शाते हैं। 30.98 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, 30.98 डिग्री सेल्सियस पर 73 वायुमंडल दाब से पूर्व, यह 73 वायुमंडल दाब है, इससे पहले 30.98 डिग्री सेल्सियस तथा 73 वायुमंडल दाब से पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है द्रव अवस्था में रहती है। बिंदु ई एक बात की जाए तो 73 वायुमंडलीय दाब पर, 73 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड पहली बार द्रव अवस्था में प्रकट होती है। ठीक है ना, तो गैस अवस्था से द्रव अवस्था में पहली बार जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड कब प्रकट होती है? 73 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, और 73 वायुमंडलीय दाब के पहले और कम होगा तो यह द्रव अवस्था में रहेगी 30.98 डिग्री सेल्सियस पर। यह यहाँ पे यह लिक्विड स्टेट में है, कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में है। ठीक है, कब द्रव अवस्था शुरू होगा गैस से? तो 73 वायुमंडलीय दाब पे होगा। ताप 30.98 30.98 डिग्री सेल्सियस ताप कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप कहलाता है, क्योंकि इसी ताप पर जो गैस है वह द्रव में बदलना शुरू होती है। इसीलिए 30.98 को कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप कहा जाता है, टीसी कहा जाता है। ठीक है, यह वह अधिकतम ताप है जिस पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है तथा अधिक ताप पर यह गैस होती है। ठीक है, जिसको बिंदु ई पर दिखाया गया है। क्रांतिक ताप पर एक मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन कहलाता है। क्रांतिक ताप पर जो एक मोल गैस का आयतन होगा उसे क्रांतिक आयतन कहेंगे, Vc, तथा इस ताप पर जो दाब होगा उसको क्रांतिक दाब कहेंगे, Pc। आप देख सकते हैं यह Pc है, जो क्रांतिक दाब है Pc, और इस पर जो आयतन होगा वह क्रांतिक आयतन होगा Vc। ग्राफ में आप देख सकते हैं Vc।
यह क्रांतिक आयतन है Vc। तो क्रांतिक ताप यह आपका Tc जो है 30.98 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। क्रांतिक दाब है Pc जो है 73 दाब, ठीक है। और यह क्रांतिक आयतन है Vc, जिसको ग्राफ में दिखाया गया है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को, ठीक है, क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को क्या कहते हैं? क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अब जो है अगर पुनः दाब बढ़ाया जाए, यहाँ 73 तक को हो गया, अब पुनः अगर दाब बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। पुनः दाब बढ़ाने पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड संपीड़ित हो जाता है। पुनः दाब बढ़ाने पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? संपीड़ित हो जाएगा, ठीक है। खड़ी रेखा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख को प्रदर्शित करती है, ठीक है। जो खड़ी रेखा आप देख रहे हैं यह कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख को प्रदर्शित कर रही है, ठीक है। जो रेखाएं आप देख रहे हैं खड़ी रेखा, अत्यधिक दाब बढ़ाने पर संपीड़ितता में सूक्ष्म न्यूनता द्रव की होती है, ठीक है। अगर अत्यधिक दाब रहेगा तो उसमें द्रव की मात्रा क्या होगी? बहुत कम होगी। अत्यधिक दाब पर द्रव की मात्रा क्या हो जाती है? बहुत कम हो जाती है, ठीक है। 21.5 डिग्री सेल्सियस पर बिंदु बी तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में रहती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह 21.5 डिग्री सेल्सियस पर किस अवस्था में रहेगी? गैस अवस्था में रहती है बिंदु बी तक। ग्राफ में आप देख सकते हैं यह बिंदु बी है, यहाँ तक जो है यह गैस अवस्था में रहती है। देखिए ध्यान से, यह आपका ग्राफ है। तो आपको बताया गया कि क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब तथा क्रांतिक आयतन को क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। पुनः दाब बढ़ाने पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड संपीड़ित हो जाती है। खड़ी रेखा जो है वह द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख को प्रदर्शित करती है। अत्यधिक दाब बढ़ाने पर संपीड़ितता में सूक्ष्म न्यूनता द्रव की कम संपीड़ितता को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अत्यधिक दाब अगर बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा? संपीड़ितता में सूक्ष्म न्यूनता द्रव की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, और कम संपीड़ितता को प्रदर्शित करेगा। 21.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 21.5 डिग्री सेल्सियस पर बिंदु बी, ठीक है, यह पॉइंट देखें बिंदु बी, 21.5 डिग्री सेल्सियस पर बिंदु बी तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में रहती है, ठीक है। 21.5 डिग्री सेल्सियस तक बिंदु बी तक कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में रहती है? गैस अवस्था में रहती है। बिंदु बी पर विशिष्ट आयतन का द्रव प्राप्त होता है। बिंदु बी पर विशिष्ट आयतन का द्रव प्राप्त होता है। इसके उपरांत संपीड़न पर दाब परिवर्तित नहीं होता है। जब यह द्रव अवस्था में आ जाएगा, इसके बाद आप दबाते रहें, ठीक है। इसके उपरांत संपीड़न पर दाब परिवर्तित नहीं होता है, दाब में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यह ग्राफ सीधा हो गया, ठीक है। अब दाब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो 21.5 डिग्री सेल्सियस पर बिंदु बी तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में रहती है। बिंदु बी पर विशिष्ट आयतन का द्रव प्राप्त होता है। इसके उपरांत संपीड़न पर दाब परिवर्तन नहीं होता है। द्रव तथा गैस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ रहती है। द्रव तथा गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ रहती है, द्रव रूप में भी, गैस के रूप में भी। दाब पुनः बढ़ाने पर गैस का संघनन अधिक होता है और बिंदु सी प्राप्त होता है। दाब पुनः बढ़ाएंगे तो गैस का संघनन जो है अधिक होगा और आपको बिंदु सी प्राप्त होगा। दाब पुनः बढ़ाने पर गैस का संघनन अधिक होता है और बिंदु सी प्राप्त होता है। बिंदु सी पर पूरी गैस संघनित हो जाती है। यह बिंदु सी आप देख रहे हैं, बिंदु सी पर पूरी गैस जो है संघनित हो जाती है। तत्पश्चात पुनः दाब बढ़ाने पर
द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है। इसके बाद अगर दाब बढ़ाया जाए तो द्रव जो है बहुत कम संपीड़ित होता है तथा एक अति प्रवण रेखा मिलती है। पुनः दाब बढ़ाने पर द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है तथा एक अति प्रवण रेखा मिलती है। V2 से V3 तक, यहाँ देखें यह आपका V2 है और यह V3 है, ठीक है। यह V2 है आपका V2 और यह आपका V3। यह ऊपर आप देख रहे हैं रेखा गई है, यह मिल रही है V3, ठीक है। V2 to V3, V2 से V3 तक, V2 से V3 तक आयतन में सूक्ष्म संपीड़न P2 से P3 दाब को अति प्रवण बनाता है, ठीक है। यह P2 से P3, यह P2 है आपका, ठीक है, और P3 यहाँ पे है ऊपर P3, देख लें आप यहाँ से। यह आपका है D पॉइंट P3 और यह है आपका P2 C पॉइंट पे, ठीक है। यह D पॉइंट के नीचे लाएंगे तो V3 प्राप्त होगा, C पॉइंट से नीचे जाएंगे तो V2 प्राप्त होगा। तो यह आपका V2 to V3 हो गया और D पॉइंट का यह दाब है P3 और यह C पॉइंट का दाब है P2, ठीक है। तो V2 से V3 तक, V2 से V3 तक तथा P2 से, ठीक है, V2 से V3 तक आयतन में सूक्ष्म संपीड़न P2 से P3 दाब को अति प्रवण बनाता है, ठीक है। 30.98 अर्थात क्रांतिक ताप से नीचे प्रत्येक वक्र इसी प्रकार की प्रवृत्ति को दिखाते हैं, ठीक है। 30.98 के से नीचे प्रत्येक वक्र इसी प्रकार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। कम ताप पर केवल क्षैतिज रेखा की लंबाई में वृद्धि होती है, ठीक है। अगर कम ताप रहेगा तो इससे क्या होगा, क्षैतिज रेखा की लंबाई जो होगी वही बढ़ेगी। क्रांतिक बिंदु पर क्षैतिज भाग एक बिंदु में विलीन हो जाता है। जब क्रांतिक बिंदु आएगा तो उस समय क्षैतिज भाग जो होगा वह एक पॉइंट में विलीन हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि चित्र 5.13 में बिंदु ए गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। यह जो बिंदु ए है यह गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो 30.98 डिग्री सेल्सियस अर्थात क्रांतिक ताप से नीचे प्रत्येक वक्र इसी प्रकार की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। कम ताप पर केवल क्षैतिज रेखा की लंबाई बढ़ जाती है। कम ताप पर क्या होगा, क्षैतिज रेखा की लंबाई बढ़ जाती है। क्रांतिक बिंदु पर क्षैतिज भाग एक बिंदु में विलीन हो जाता है। क्रांतिक बिंदु पर क्षैतिज भाग जो है एक बिंदु में विलीन हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि चित्र में बिंदु ए जो है वह गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है, ठीक है। बिंदु बी जो डी बिंदु है, डी बिंदु द्रव अवस्था को प्रदर्शित करता है। डी बिंदु क्या बताता है, द्रव अवस्था को बताता है। यह डी बिंदु जो है, डी बिंदु द्रव अवस्था को प्रदर्शित करता है। जबकि इस बिंदु से नीचे गुंबद नुमा आकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है, बिंदु डी से नीचे यह गुंबद नुमा जो आकृति आप देख रहे हैं, यह गुंबद नुमा आकृति जो बन रहा है, ठीक है। बिंदु डी से नीचे गुंबद नुमा जो आकृति है में कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव तथा गैसीय अवस्था साम्य अवस्था में होती है, ठीक है। गुंबद नुमा आकृति में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव और गैसीय अवस्था साम्य अवस्था में रहती है, ठीक है। सभी गैसें स्थिर ताप पर संपीड़न पर कार्बन डाइऑक्साइड के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। सभी गैसें जो हैं स्थिर ताप पर संपीड़न पर कार्बन डाइऑक्साइड के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो अभी तक जो भी चीज़ें आपको ग्राफ में बताई गई उसके बारे में एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, समझ लीजिए।
तो आपने देखा कि 30.98 डिग्री सेल्सियस पर 73 वायुमंडलीय दाब से पहले कार्बन डाइऑक्साइड गैस द्रव अवस्था में रहती है, जिसको चित्र में बिंदु ई पर दिखाया गया था। 73 वायुमंडलीय दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहली बार द्रव अवस्था को प्रकट करती है। 30.98 डिग्री सेल्सियस ताप कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप टीसी कहलाता है। यह वह अधिकतम ताप है जिस पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और अधिक ताप पर यह गैस होती है। ठीक है। इसके बाद आपने जाना कि क्रांतिक ताप पर 1 मोल गैस का आयतन क्रांतिक आयतन तथा इस ताप पर दाब क्रांतिक दाब कहलाता है। क्रांतिक ताप, क्रांतिक दाब और क्रांतिक आयतन को क्रांतिक स्थिरांक कहते हैं। पुनः दाब बढ़ाने पर द्रव कार्बन डाइऑक्साइड संपीड़ित हो जाती है। खड़ी रेखा द्रव कार्बन डाइऑक्साइड के समतापी आरेख को प्रदर्शित करती है। अत्यधिक दाब बढ़ाने पर संपीड्यता में सूक्ष्म न्यूनता द्रवों की, ठीक है, सूक्ष्म न्यूनता द्रवों की कम संपीड़ितता को प्रदर्शित करती है। 21.5 डिग्री सेल्सियस पर बिंदु बी तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में रहती है। बिंदु बी पर विशिष्ट आयतन का द्रव प्राप्त होता है। इसके उपरांत संपीड़न पर दाब परिवर्तित नहीं होता है। द्रव तथा गैस कार्बन डाइऑक्साइड साथ साथ रहती हैं। दाब पुनः बढ़ाने पर गैस का संघनन अधिक होता है तथा बिंदु सी प्राप्त होता है। बिंदु सी पर पूरी गैस संघनित हो जाती है। तत्पश्चात पुनः दाब बढ़ाने पर द्रव बहुत कम संपीड़ित होता है तथा एक अति प्रवण रेखा मिलती है। ठीक है। अति प्रवण रेखा को हमने दिखाया ग्राफ में। V2 से V3 तक आयतन में सूक्ष्म संपीड़न P2 से P3 दाब को अति प्रवण बनाता है। 30.98 डिग्री सेल्सियस अर्थात क्रांतिक ताप से नीचे प्रत्येक वक्र इसी प्रकार की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। कम ताप पर केवल क्षैतिज रेखा की लंबाई में वृद्धि होती है। क्रांतिक बिंदु पर क्षैतिज भाग एक बिंदु में विलीन हो जाता है। क्रांतिक बिंदु पर क्षैतिज भाग एक बिंदु में विलीन हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि चित्र में बिंदु ए गैसीय अवस्था को प्रदर्शित करता है। ठीक है। उसके बाद आपने बिंदु डी के बारे में देखा कि बिंदु डी द्रव अवस्था को प्रदर्शित करता है, जबकि इस बिंदु से नीचे गुंबदनुमा आकृति में कार्बन डाइऑक्साइड की द्रव तथा गैसीय अवस्था साम्य अवस्था में रहती है। सभी गैसें स्थिर ताप पर संपीड़न पर कार्बन डाइऑक्साइड के समान व्यवहार प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। तो अभी तक जो भी व्याख्या किया गया, इससे क्या हमें जानकारी मिलती है? तो उपरोक्त व्याख्या यह भी दर्शाती है कि द्रवीकरण के लिए गैसों को क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जा सकता है। द्रवीकरण के लिए गैसों को क्रांतिक ताप से नीचे ठंडा किया जा सकता है और क्रांतिक ताप वह अधिकतम ताप होता है जिस पर द्रवीकृत गैस प्रथम बार दिखाई देती है। ठीक है। अस्थायी गैसें अर्थात वे गैसें जो जेड के मान के लगातार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, उनको अस्थायी गैसें कहेंगे। कि द्रवीकरण के लिए ताप में कमी के साथ साथ पर्याप्त संपीड़न आवश्यक होता है। ठीक है। तो अस्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए ताप में कमी के साथ साथ उनमें पर्याप्त संपीड़न भी होना चाहिए। टेम्परेचर तो कम होना ही चाहिए, साथ साथ प्रेशर भी होना चाहिए। पर्याप्त संपीड़न की आवश्यकता होती है। तो अस्थायी गैसें किसे कहेंगे? वे गैसें जो जेड के मान में लगातार धनात्मक विचलन प्रदर्शित करती हैं। ठीक है। तो अस्थायी गैसों के द्रवीकरण के लिए ताप में कमी के साथ साथ पर्याप्त संपीड़न आवश्यक होता है। संपीड़न गैस के अणुओं को पास पास लाता है, जबकि ताप कम करने से अणुओं का गमन कम हो जाता है। ठीक है। संपीड़न करने से, दबाने से गैस के अणु नजदीक आ जाएंगे और ताप कम होने से अणुओं की जो मूवमेंट है, गति जो है वो कम हो जाएगी। अर्थात अंतराणुक अन्योन्य क्रिया ही कम गतिशील अणुओं को पास पास करती हैं और गैस द्रवीकृत हो जाती हैं। एक गैस को द्रव में तथा द्रव को गैस में एक प्रावस्था में रहते हुए परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक गैस को द्रव में तथा द्रव को गैस में एक प्रावस्था में रहते हुए परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि चित्र 5.13 में ताप बढ़ाने पर जब हम बिंदु ए से एफ की ओर जाते हैं
जब हम बिंदु ए से एफ की ओर जाते हैं तब इस समतापी वक्र 31.1 डिग्री सेल्सियस के सहारे स्थिर ताप पर गैस को संपीड़ित करने पर बिंदु जी मिलता है। ठीक है, तो ग्राफ में अगर हम जो है ताप बढ़ाने पर जब हम बिंदु ए से एफ की ओर जाते हैं, बिंदु ए से एफ की ओर जा रहे हैं, यह बिंदु ए है, ठीक है, से कहाँ जा रहे हैं, एफ की ओर जा रहे हैं, ए टू एफ जा रहे हैं, ए टू एफ जा रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बिंदु ए से एफ की ओर जाते हैं तब इस समतापी वक्र में, ठीक है, इस समतापी वक्र में 31.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 31.1 डिग्री सेल्सियस, यह वाला जो लाइन है इस पर टेम्परेचर कितना है, 31.1 डिग्री सेल्सियस है एफ पॉइंट पे। ठीक है, जब हम ए से एफ की ओर जाते हैं अर्थात 31.1 डिग्री सेल्सियस के सहारे स्थिर ताप पर गैस को संपीड़ित करने पर बिंदु जी मिलता है। ठीक है, तो 31.1 डिग्री सेल्सियस के सहारे एक बिंदु मिलेगा जिसे जी कहेंगे, यह बिंदु जी मिलता है। इसके पश्चात हम ताप कम करके ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बिंदु डी पर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप टेम्परेचर कम करेंगे और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बिंदु डी पर जाते हैं। जैसे ही हम बिंदु एच को पार करते हैं, ठीक है, यहाँ जब जी से डी पर जा रहे हैं तो जैसे ही आप एच को पार करेंगे, तो जैसे ही हम बिंदु एच को पार करते हैं वैसे ही हमें द्रव प्राप्त होता है। जैसे ही एच को पार करेंगे तुरंत ही आपको द्रव प्राप्त होगा, परंतु कहीं भी दो प्रवस्थाएं उपस्थित नहीं होती हैं। ठीक है, यदि यह प्रक्रिया क्रांतिक ताप पर संपन्न होती तो पदार्थ केवल एक ही प्रवस्था में रहता। अगर यह प्रक्रिया क्रांतिक ताप पर संपन्न होती तो पदार्थ जो है एक ही अवस्था में होता। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो है चित्र में ताप बढ़ाने पर जब हम बिंदु ए से एफ की ओर जाते हैं, बिंदु ए से एफ की ओर जाते हैं, एफ का टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेल्सियस, तो ताप बढ़ाने पर जब हम बिंदु ए से एफ की ओर जाते हैं तब समतापी वक्र 31.1 डिग्री सेल्सियस के सहारे स्थिर ताप पर गैस को संपीड़ित करने पर बिंदु जी मिलता है। स्थिर ताप पर गैस को संपीड़ित करने पर क्या मिलता है, बिंदु जी मिलता है। इसके पश्चात हम ताप कम करके ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बिंदु डी पर जाते हैं। जैसे ही हम बिंदु एच को पार करते हैं वैसे ही हमें द्रव प्राप्त हो जाता है, परंतु कहीं भी दो प्रवस्थाएं उपस्थित नहीं होती हैं। यदि यह प्रक्रिया क्रांतिक ताप पर संपन्न होती तो पदार्थ केवल एक ही प्रवस्था में रहता। ठीक है, आगे देखें। अतः द्रव तथा गैसीय अवस्था में निरंतरता है। द्रव तथा गैसीय अवस्था में निरंतरता है। इस सातत्य अवस्था को पहचानने के लिए गैस तथा द्रव के लिए तरल पद को प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, गैस और द्रव को तरल कहा जाता है, लिक्विड कहा जाता है। द्रव तथा गैसीय अवस्था में निरंतरता है। इस सातत्य अवस्था को पहचानने के लिए गैस तथा द्रव के लिए तरल लिक्विड टर्म का प्रयोग में लाया जाता है। अतः द्रव को गैस के संगनित रूप में देखा जा सकता है। द्रव को गैस के संगनित रूप में देखा जा सकता है जब तरल क्रांतिक ताप से कम ताप पर होता है। ठीक है, जब तरल क्रांतिक ताप से कम ताप पर होता है तथा उसका आयतन गुंबदनुमा आकृति में हो तो द्रव तथा गैस में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि इस परिस्थिति में द्रव तथा गैस साम्यावस्था में होते हैं और दो प्रवस्थाओं के मध्य विभेदकारी परत दिखाई देती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि द्रव तथा गैसीय अवस्था में निरंतरता होती है। इस सातत्य अवस्था को पहचानने के लिए गैस तथा द्रव के लिए तरल पद का प्रयोग में लाया जाता है, लिक्विड टर्म का यूज किया जाता है, गैस के लिए भी द्रव के लिए भी। अतः द्रव को गैस के संगनित रूप में देखा जा सकता है। द्रव को किस रूप में देख सकते हैं, गैस के संगनित रूप में देख सकते हैं।
गैस संघनित रूप में होगा वही द्रव है। जब तरल क्रांतिक ताप से कम ताप पर होता है तो द्रव तथा गैस में विभेद किया जा सकता है, क्योंकि इस परिस्थिति में द्रव तथा गैस साम्यावस्था में होते हैं और दो प्रवस्थाओं के मध्य विभेदकारी परत दिखाई देती है। ठीक है, इस विभेदी परत की अनुपस्थिति में हम किसी भी विधि द्वारा इन दो अवस्थाओं में अंतर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस विभेदी परत की अनुपस्थिति में हम किसी भी विधि द्वारा इन दो अवस्थाओं में अंतर विभेद नहीं कर सकते हैं। क्रांतिक ताप पर गैस में द्रव का परिवर्तन अप्रत्यक्ष तथा सतत होता है। ठीक है, क्रांतिक ताप पर गैस में द्रव का परिवर्तन अप्रत्यक्ष तथा सतत होता है। दो परतों को पृथक करने वाली सतह अदृश्य हो जाती है। ठीक है, दो परतों को अलग करने वाली जो सतह है वह अदृश्य हो जाती है। क्रांतिक ताप से नीचे किसी भी गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है। क्रांतिक ताप से नीचे किसी भी गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है, उसे उस पदार्थ की वाष्प कहते हैं। ठीक है, क्रांतिक ताप से नीचे किसी भी गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवीकृत किया जा सकता है, इसे जो है उस पदार्थ की वाष्प कहते हैं। क्रांतिक ताप से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्रांतिक ताप से नीचे क्या कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि द्रव को गैस के संघनित रूप में देखा जा सकता है। जब तरल क्रांतिक ताप से कम ताप पर होता है तो द्रव तथा गैस में अंतर किया जा सकता है, क्योंकि इस परिस्थिति में द्रव तथा गैस साम्यावस्था में होते हैं और दो प्रवस्थाओं के मध्य विभेदकारी परत दिखाई देती है। लेकिन इस विभेदी परत की अनुपस्थिति में जब हम किसी भी विधि द्वारा इन दो अवस्थाओं में विभेद नहीं कर सकते हैं। क्रांतिक ताप पर गैस में द्रव का परिवर्तन अप्रत्यक्ष और सतत होता है। दो परतों में पृथक करने वाली सतह जो है अदृश्य हो जाती है। क्रांतिक ताप से नीचे किसी भी गैस को केवल दाब बढ़ाकर द्रवित किया जा सकता है, इसे उस पदार्थ के वाष्प कहते हैं। जैसे कि क्रांतिक ताप से नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प कहते हैं। कुछ पदार्थों के क्रांतिक स्थिरांक इस सारणी में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कुछ पदार्थों के क्रांतिक स्थिरांक, जैसे हाइड्रोजन का क्रांतिक स्थिरांक 33.2 केल्विन है, दाब दिया है 12.97 बार। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का 304.10, ठीक है, बार दिया है, दाब दिया है, पीसी का मान 73.9। तो यह जो है वैल्यू आप देख रहे हैं इस टेबल में दिया गया है। अब एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसको देख लेते हैं। एक गैस चारित्रिक क्रांतिक ताप रखती है जिसके परिमाण गैस के अणुओं के मध्य अंतराणु बलों पर निर्भर करता है। अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड के क्रांतिक ताप, अमोनिया का है 405.5 केल्विन, कार्बन डाइऑक्साइड का है 304.1 केल्विन। यदि ताप को 500 केल्विन से समतापी ताप तक कम करें तो कौन सी गैस पहले द्रवित होगी? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अमोनिया का द्रवीकरण पहले होगा, क्योंकि इसका क्रांतिक ताप पहले प्राप्त हो जाएगा। अमोनिया का द्रवीकरण पहले होगा क्योंकि इसका क्रांतिक ताप पहले प्राप्त हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का द्रवीकरण के लिए अधिक शीतलन करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका गैसों के द्रवीकरण के बारे में। ठीक है, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।